अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बनाने का मकसद सिंपल है। मंथली क्विक पिक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जून की हमारे पास हॉट ऑयल आया है, ठीक है। इस वक्त मैंने अपने पास 2 ट्यूब रखी हुई है। मेरे रेगुलर यूज़ में रहता है ये हॉट ऑयल। ये सील्ड पैक हॉट ऑयल है और ये वो हॉट ऑयल है जिसकी सील ओपन की हुई है। ये मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। ये ऐसे करके ओपन होता है, ठीक है। और ये इसका रीसील इस तरह से इसको कर सकते हैं। टोटल 3 एप्लीकेशंस होती हैं इसकी। मैं इसकी सील भी आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। ये इसको ट्विस्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। ये मैंने इसको ट्विस्ट किया और ये हॉट ऑयल ओपन हो गया, ठीक हो गया। और ये वापस इसमें ऐसे जाएगा और ये रीसील हो जाएगा। टोटल इसके अंदर 3 एप्लीकेशंस डलती हैं। ज़्यादा बहुत ढेर सारा इस्तेमाल करने की इसको ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ही लगता है और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। इसके ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं। इस वक्त जून के अंदर हमारे पास ये बहुत बड़े डिस्काउंट पर आया हुआ है। ये 479 या 500 रुपीज़ का भी हो जाए तो ये वर्थेबल रिज़ल्ट्स देता है, वर्थ बाइंग प्रोडक्ट होती है। क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है? ये आपकी डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। इसको डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल करना है अगर आपने, तो आपको इसकी 5 ml की क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। कोई भी मेयरिंग स्पून ले लें, उसके अंदर इसकी 5 मिलीलीटर या 1 टीस्पून के हिसाब से आपने क्वांटिटी किसी प्याले में निकाली। उतनी ही क्वांटिटी आपने लेमन जूस की लेनी है। उस प्याले के अंदर आपने रखा, ये देख लें, मैं आप लोगों के सामने करके भी दिखा रही हूँ। ये मैंने 5 ml की क्वांटिटी ली, सही है, हॉट ऑयल की। अच्छा, और अब मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, ठीक है। बीज और ज़्यादा निकल आए थे सेकंड वाले उसमें। और ये मैंने स्कैल्प टॉनिक यूँ समझने आपको बना दिए हेयर ग्रोथ का, ठीक है। ये हॉट ऑयल है इसके अंदर और लेमन जूस है। ये आपकी डैंड्रफ को ऐसे काटेगा, मतलब शदीद पुरानी डैंड्रफ भी है ना, तो हद से हद 4 एप्लीकेशंस में ख़त्म हो जाएगी। ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे अनगिनत कस्टमर्स ट्राई कर चुके हैं। मैंने इसको इतना फेंटना है, आपने इसको इतना फेंटना है कि आप ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाएगी और ये क्रीमी सा लिक्विड हो जाएगा। ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा इसको विस्क किया है। ग्रीन कलर का प्याला लेने की वजह भी यही थी कि मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा सकूं। ये एक थिक सा लिक्विड बन जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सर की जड़ों में आपने लगाना है, स्कैल्प में आपने लगाना है और 4 एप्लीकेशंस में इंशाल्लाह ताला आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है हेयर ग्रोथ का। ये हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से, छोटे छोटे बेबी हेयर्स आपके आना शुरू हो जाएंगे, बट इसमें भी आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सर पे गंजपन है, आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले डेली बेसिस पर हॉट ऑयल को हल्का सा नीम गर्म करके किसी भी गर्म प्याले के अंदर एक और प्याला रखें और उसके अंदर हॉट ऑयल डाल लें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प टाइप 1 टीस्पून पूरी स्कैल्प पर काफ़ी होता है, इनफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। आपने 1 टीस्पून डाला हॉट ऑयल, उसके नीचे गर्म पानी वाला प्याला हुआ और आपने उसको जो है हल्का सा इसको गर्म कर लिया हॉट ऑयल को, और उसके बाद अपने सर की जड़ों में, यानी सर की जो जल्द होती है, स्कैल्प होती है, चाहे वहाँ पर बाल हो या ना हो, गंजपन की शिकायत हो कहीं पर भी, वहाँ पर आपने इस हॉट ऑयल को जो है वो अप्लाई करना है। और अच्छी तरह से हल्का सा मसाज करने के बाद, अगर आपके पास हॉट कैप, शावर कैप है तो वो आप लगा सकते हैं। हॉट टॉवल का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, ये अपना काम कर दिखाता है, ठीक हो गया। और ओवरनाइट इसको लगा रहने दें। 2 से 3 दिन बाद आप शैम्पू कर लिया करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरह डेली बेसिस पर हॉट ऑयल लगाते हैं तो 3 to 4 वीक्स के बाद बेबी हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। ये वो रिज़ल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो रिसेंटली कस्टमर्स के फीडबैक्स, रिसेंटली भी नहीं, पिछले 1-1.5 साल से फीडबैक्स आ रहे हैं, तब आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक हो गया।
तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके 20 या 10 पीस मंगवाने में कोई हर्ज है। आप लोग हज़ारों लाखों हेयर ट्रांसप्लांट पर पैसे लगा लेते हैं, 5-6 हज़ार या 10 हज़ार तक भी अगर आप हॉट ऑयल मंगवाते हैं तो पूरे 1 साल का ट्रीटमेंट आपके पास महफूज हो जाएगा। आप इसको मंगवा के रखें अपने पास। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें किसी किस्म की केमिकल ऐड नहीं होगा, इसमें किसी किस्म की केमिकल एडिशन नहीं है कि आप लोगों को जो है वो केमिकल्स का इशू हो रहा है कि हार्मफुल केमिकल जो है वो स्कैल्प के ज़रिए ब्लड के अंदर ऐड हो जाते हैं। क्योंकि हम जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं, चाहे वो अपने स्किन पर करें चाहे वो हेयर्स पे करें, वो डीप डाउन हमारी ब्लड सर्कुलेशन में एडेड होता है। अगर आपको इस बात का ना अंदाज़ा हो तो किसी भी डॉक्टर से आप लोग पूछ लीजिएगा, वो भी यही कहेगा कि हम जो भी चीज़ लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर या बालों के ऊपर वो हमारे ब्लड में ऐड होता है। ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से तैयार की गई प्रोडक्ट है, तभी ये लव नेचर की रेंज में शामिल है। हमारी लव नेचर की रेंज सबको मालूम है कि नेचर से सबसे ज़्यादा क्लोज़र होती है। अदर बेनिफिट्स में इसके हेयर फॉल कंट्रोल है। इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन से ही आपका हेयर फॉल 90% कंट्रोल में आ जाता है। वो एप्लीकेशन क्या है? आप लोगों ने शावर लिया, अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प टाइप आप लोगों ने अपने बालों को शैम्पू कर दिया। उसके बाद जो है आप लोगों के शैम्पू अच्छी तरह से सर से सादे पानी से धोकर निकाल लें। हॉट ऑयल की ट्यूब को 2 मिनट तक नीम गर्म पानी, ज़रा सा तेज़ होना चाहिए वो, मगर खोलता हुआ और बहुत ही ज़्यादा तेज़ उबला हुआ पानी ना हो, ठीक है। आपने तेज़ गरम से हल्का सा नीम गर्म पानी के अंदर इसको ट्यूब को डिप करके रखना है, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाएगा। और उसी तरह आपने शैम्पू किए हुए बालों को हल्का सा टॉवल से, कि पानी जो नुचड़ रहा होता है वो ना निकले, कतरे ना गिरे हो, मगर उसी गीली स्कैल्प के ऊपर आपने अपने पूरी स्कैल्प पर ये हॉट ऑयल अप्लाई करना है, ठीक है। पूरी स्कैल्प की सर की जड़ों में आपने हॉट ऑयल अप्लाई किया, बालों को लपेट कर कैचर लगा लें, शावर कैप पहन लें। हॉट टॉवल ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्या करना होता है? तौलिए को गर्म पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह से निचोड़ के अपने सर के ऊपर लपेट लें तो सर को ज़रा स्टीम मिल जाती है। आपने हॉट ऑयल ट्रीटमेंट 10 से 15 मिनट का किया। मैं क्या करती हूँ, 5 मिनट के सेशंस 3 रख लेती हूँ। 5 मिनट के लिए टॉवल सर पे लपेटा, उसके बाद उसको उतारा, दोबारा गर्म पानी के अंदर डाल के निचोड़ा और फिर सर पे ले लिया। इस तरह के 3 सेशंस 15 मिनट तक मैं हॉट स्टीम टॉवल ले लेती हूँ। उसके बाद फिर आपने अपने सर को सादे पानी से धो लेना है। जैसे ही आप सर को सादे पानी से धोएंगे, आपकी जो स्कैल्प है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और हेयर फॉल के जितने इश्यूज़ हैं 90% उसी वक्त रिजॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों ने अपने बालों को उसी वक्त आप हेयर ब्रश करके आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हाँ हेयर फॉल कंट्रोल आया। अगले दिन भी आपको महसूस होगा, जब आप बाल ब्रश कर रहे होंगे आपको महसूस होगा कि हाँ बहुत फ़र्क पड़ रहा है हेयर फॉल में। अब हम चलते हैं हेयर फॉल कंट्रोल के बाद बालों की रफनेस के ऊपर, शाइन के ऊपर और इन सब चीज़ों पे। तो बाल जो होते हैं जब रफ़ हो रहे होते हैं, फ्रीज़ी हो रहे होते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह शावर शैम्पू के बाद आपने अपने सर पर लगाया, 15 मिनट तक लगा रहा, उसके बाद सादे पानी से धो लिया सर। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने स्कैल्प के ऊपर ओवरनाइट लगा रहने दो, और जिनको ड्राई हेयर्स का इशू है, और थोड़ा सा आप इसको अपने बालों के ऊपर भी लगा लो, और उसके बाद फिर चाहो ना लगाओ चाहो लगाओ, आपकी अपनी चॉइस है। अगले दिन आपने शैम्पू से सर धो लिया तो उससे आपके स्कैल्प की जो ड्राइनेस आपको महसूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होगी आपको। इसको एज अ सिरम भी आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आप शैम्पू करके नॉर्मल तरीके से अपने वॉशरूम से निकले, आपके बाल अच्छी तरह से धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, आपने टॉवल से अपने बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया कि पानी उनके अंदर से नहीं टपक रहा मगर गीले बाल हैं। अपने बालों में इसके चंद कतरे हाथ की हथेली पर लेके हाथों पर ऐसे रब करें जैसे लोशन रब करते हैं, और उसके बाद अपने बालों से जैसे लीव इन कंडीशनर बालों में लगाते हैं उसी तरह आपने इसको थोड़ा थोड़ा अपने बालों में, गीले बालों में लगा लिया, और उसके बाद हेयर ब्रश करें, गीले बालों में ही करें हेयर ब्रश। आपको इंस्टेंट रिजल्ट महसूस होगा कि बाल बहुत सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और सप्पल हो गए हैं। और जब बाल आपके ड्राई हो जाएंगे तो जिनके झाड़ी जैसे बाल हो रहे होते हैं, कुछ ही अरसे में उनको महसूस होगा कि स्प्लिट एंड्स का इशू जो है और दूसरे रफनेस का और झाड़ी जैसा जो इशू था वो उनका ख़त्म हो गया। इसमें शैम्पू का बहुत मेन रोल प्ले करता है कि आपने अपनी स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ किया है कि नहीं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी आप हेयर कटिंग करवा के आते हैं तो 2 हफ्ते एटलीस्ट
एक काम और करें, ये एक रेमेडी है। आपने रोज़ वाटर लेना है 1/2 कप और 1 ट्यूब हॉट ऑयल की, उसको स्प्रे गन में, जो हम आप इस्त्री करने के लिए जो हम स्प्रे गन यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। टोनर्स के लिए जो स्प्रे बॉटल्स छोटी मोटी यूज़ होती हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चॉइस इज़ 100% योर्स। सैलॉन्स में बालों की कटिंग करने के लिए भी हेयर स्प्रेज यूज़ होते हैं, उस तरह की भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें ज़रा जल्दी बाल कवर हो जाते हैं। आप जैसे ही हेयर कटिंग करवा के अपने बालों की आए, आपने 1/2 कप रोज़ वाटर और उसके अंदर 1 ट्यूब हॉट ऑयल डाल के अच्छी तरह से शेक कर लें उसको, कि हॉट ऑयल और रोज़ वाटर अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। उसके बाद उस स्प्रे गन से अपने सारे बालों को गीला कर लें अच्छी तरह से स्प्रे करके। 2 हफ्ते में लगातार जब जब आपने शैम्पू करना है, शैम्पू के बाद इसी तरह स्प्रे गन यूज़ करके अपने बालों को वेट करें। आपके स्प्लिट एंड्स अगर बनते रहते हैं और आप तंग हैं अपने स्प्लिट एंड से कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, तो ये जड़ से ख़ात्मा कर देगा आपके स्प्लिट एंड्स का। जो पुराने बने हुए थे उनका मैं कुछ नहीं कहूँगी, मगर मज़ीद नए बनना बंद हो जाएंगे। जब भी हेयर कटिंग करवाएं आपने ये करना है। और वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हेयर कटिंग के लिए। ये एक टॉनिक बन जाता है बालों का जो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बालों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेस्क्यू करता है। मज़ीद बेनिफिट्स की अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको एज अ आई लैश ग्रोथ और आईब्रोज़ के लिए भी सजेस्ट करती हूँ, और मैं ख़ुद पर्सनली इसको यूज़ करने के बाद लोगों को रेकमेंड करती हूँ। हाँ, आई लैश की जड़ों पर अप्लाई नहीं करना इसको आपने, ठीक है। आपने इसको आई लैशेस के ऊपर लगाना है रात को सोने से पहले। बस सिंपल है, अपनी फिंगर के ऊपर, मैं आपको लेके भी दिखा देती हूँ मैं कैसे लेती हूँ। बस इतना सा, बस इतनी सी लेनी होती है। ये क्वांटिटी आप देख लें हॉट ऑयल की, ठीक है। और ये मैं आई लैशेस के हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर रही होती हूँ, और इससे जो है मेरी आई लैशेस बहुत अच्छी रहती हैं, सेपरेट रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। मैं बहुत सेटिस्फाई रहती हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का सा आई लैशेस पर और आईब्रोज़ पर लगा कर रात को सो गया।